हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और हम पढ़ रहे थे कॉमिक्स चाचा चौधरी का रिकॉर्ड, और ये शुरू होता है उसका पार्ट 3। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे कहानी। इसमें कहानी आती है रोनो के समोसे। रोनो, क्या कोई शरारत सूझी है? मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। बहन कौशल्या, क्यों बेटे को कोस रही हो? उसने बैठने के लिए कुर्सी बनाई है। कितना होनहार लड़का है। तुम्हें शायद पता नहीं है, रोनो शैतान लड़का है। एक बार स्कूल में इसने मास्टर जी की छड़ी पर खुजली का पाउडर लगा दिया था। जब उन्हें पीटने के लिए उठाया तो हाथ खुजाते हुए पागल हो गए। मेरे बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया। रोनो, मैं एक अच्छी कॉमेडी वीडियो कैसेट लाया हूँ, आओ मेरे घर पर इसे देखें। गमजाम, तुम्हें मेरे घर तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें ऐसी जीवित कॉमेडी दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम लोटपोट हो जाओगे। अच्छा, तब मैं तुम्हारी उस कुर्सी पर बैठकर उसे देखूंगा। अरे अरे, इस कुर्सी पर मत बैठो वरना तुम हंसी के पात्र हो जाओगे। अंकल नार्विक, मैं आपके समोसे खाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। समोसे? मैं अभी आया। लीजिए, इनकी सुगंध से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इस कुर्सी पर बैठकर आराम से खाइए। रोनो मेरी कितनी खातिर कर रहा है, लगता है वह अब एक शरीफ लड़का बन गया है। टिंग, ओह, हो, मैंने यह स्प्रिंग ऐसा लगाया था कि कुर्सी पर बैठते ही वह झटका से बाहर आ जाता है। मेरा ख्याल गलत था, तुम अभी नहीं सुधरे। स्प्रिंग को दबाकर वापस अंदर डालता हूँ, नई रैक्सीन से कवर कर देता हूँ। आओ तुम्हें हलवा पूड़ी खिलाऊं। साबू, वह हमें खाने के लिए बुला रहा है। आपने बुलाया, हम आ गए। कहाँ है हलवा पूड़ी? मैं अपनी उस पूसी को जो पेड़ पर चढ़ गई है नीचे आने के लिए लालच दे रहा था। मैं तुम्हें खिला सकता हूँ अगर तुम बिल्ली को नीचे उतार दो। साबू, पूसी को पेड़ पर से उतारो। आओ, तुम्हारा मालिक परेशान हो रहा है। जनाब, बिल्ली आपको मिल गई, अब हलवा पूड़ी हमें खिला दीजिए। तुम दोनों को नहीं, मेरी प्यारी बिल्ली को उस लंबू ने उतारा है, इसलिए खाने का वही हकदार है। ठीक है, आओ मेरे घर चलो। चाचा जी, मैं देख रहा था आपको कुछ खाने को नहीं मिला, मगर घबराए नहीं, मेरे यहाँ गर्म समोसे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलो, रोनो के समोसे ही सही। लीजिए, उस कुर्सी पर बैठकर आराम से खाइए। समोसे मैं खड़े होकर ही खाऊंगा। हाँ, अगर तुम चाय लाओ तो मैं कुर्सी पर बैठकर पीऊँगा। इसकी खिल्ली उड़ाने के लिए मैं यह भी कर लेता हूँ। समोसे स्वादिष्ट हैं। लीजिए चाय, मैं उस कुर्सी पर बैठकर पीऊँगा। पेंग, ओहो, हा हा हा, मज़ा आ गया। धड़ाम, आओ, ट्विंगिंग। मेरी हड्डियों का चूर बन गया। समोसों के लिए धन्यवाद। ही। इसमें अगली कहानी आती है रेगिस्तान में। मनसुख दादा, गर्मी बढ़ गई है। जैसलमेर कितनी दूर होगा? जी मार, अभी तो हम आधे रास्ते तक पहुँचे हैं। हम सवेरे में से सफ़र कर रहे हैं। ऊँट थक गया होगा, प्यास भी लगी है। रेगिस्तान में दूर तक ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आ रही जहाँ हम रुक सकें, इसलिए हमें चलना होगा। कुछ दूर जाने पर मुझे हरियाली दिखाई दे रही है। वाह, कुदरत भी कितनी विचित्र है। विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच पेड़, हम छाँव में बैठकर विश्राम करेंगे। पानी भी है, निर्मल और मीठा। ज़मीर चलते वक्त तुम्हारी पत्नी ने खाना बांध दिया था, आओ बैठकर उसे खाएं। यहाँ बैठकर स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। धड़ाक छटाक। कुछ देर बाद, ओहो मेरा सिर। मनसुख दादा, हमारा ऊँट और सामान गायब हैं। बिना ऊँट के आगे जाना मुनासिब नहीं, वापस घर चलो। रात होने से पहले शहर के बाहर की धर्मशाला तक पहुंच गए। चाचा चौधरी, खूब मुलाकात हुई, कहो इधर कैसे आना हुआ? मनसुख दादा, जैसलमेर जा रहा था, रास्ते में रात हो गई इसलिए यहाँ रुक गया। मेरी नसीहत पल्ले बांध लो, रास्ते में अगर कहीं कोई पेड़ आए तो वहाँ ना रुकना, वरना अपना ट्रक से हाथ धो बैठोगे। हम सब कुछ लुटा कर आ रहे हैं। सलाह के लिए धन्यवाद। अच्छा, चलता हूँ, लौटते वक्त मिले बगैर ना जाना। रात हो गई, सब सो गए। दूसरे दिन, साबू, क्या हम चलें? लंबा सफ़र तय करना है। चलो चाचा जी। रेत उड़नी शुरू हो गई है, आगे रेगिस्तान है। ओहो, सूरज आग बरसा रहा है। प्यास से मुंह सूखने लगा है। साबू, लो पानी भी पी लो। ओहो, सुराही हाथ से फिसल गई, पानी फैल गया है। बिना इसके रेगिस्तान में जिंदा रहना मुमकिन नहीं। आगे चलते हैं, शायद कहीं पानी मिल जाए। चाचा जी, ट्रक रोको, मुझे पानी नज़र आया है। अब मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। ठंडा पानी। आओ पेड़ की छाँव में थोड़ा आराम कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे।
कड़ाक कड़ाक। पेड़ पर कोई छुपे हुए हैं, मैं तने को हिलाता हूँ, जो होंगे नीचे टपक पड़ेंगे। ओ, यह क्या? तुमने लाठी मारी थी? माफ़ कर दो रहम। तुम कौन हो? मेरा नाम झींबुन है और इसका नाम बेजाम है। हमने रेगिस्तान में घना पेड़ देखा तो ख्याल आया कि यह हमें अमीर बनाने में काम आ सकता है। जो राहगीर यहाँ रुकते थे अपनी वह हमें लाठी मारकर उन्हें बेहोश कर देते थे और उनका सामान लूट लेते थे। तुम्हें सब वापस करना होगा। कुछ दिन बाद मनसूख दादा, संभालो अपना ऊँट। चौधरी, छाछ पीते जाओ। नहीं, मुझे जल्दी है। अगली इसमें कहानी आती है धमाका और तरबूज। साबू, आओ इस तरबूज को काट कर खाएं, हम बांट कर खाएं। चाचा जी, ये छोटा है, मेरी दाढ़ भी गीली नहीं होगी। मैं जाकर बिरजू काका के खेत से और तरबूज ले आता हूँ। जल्दी आना, जब तुम आओगे तब हम साथ साथ खाएंगे। साबू, एक बार तुमने कीचड़ में फंसे मेरे बैल को निकाला था। मैंने तुम्हारे लिए ये खेत का सबसे बड़ा तरबूज रखा है। धन्यवाद बिरजू काका, मैं जाता हूँ। चाचा जी ने कहा था तरबूज साथ साथ खाएंगे। धमाका सिंह, वह कौन है? वह चाचा चौधरी है, वह अकेला है, उसे लूटा जाए। तुम्हारे पास जो कुछ है उसे इधर दो। इस तरबूज के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। चलो इसे ही दे दो। सुना नहीं? तरबूज फेंको। लो। धपधप आओ। धड़ाक कड़ाक आओ। भागो। अब इत्मीनान से इसे खाएं। घपप। अगली इसमें कहानी आती है पोकली साहब की टोपी। यह क्या, तुम दिन रात टोपी लगाए रहने का शौक है? मैंने कभी तुम्हारा सिर नहीं देखा। भगवान, मैं क्या करूं, इस टोपी में मेरा सिर फंस गया है, अब यह उतरती ही नहीं। और अच्छा है तो क्या नहीं हो सकता, आओ मेरे साथ। साबू, क्या रात को तुमने ऐसा सपना देखा था कि तुम कई तरह का स्वादिष्ट खाना खा रहे हो? हाँ चाची, मगर तुम्हें कैसे पता चला? जिस दूरी पर तुम रात को सोए थे वह एक जगह से कटी हुई है। दरी पर रात को सोते वह एक जगह से कटी हुई है। मिसेस पोकली, कहो कैसे आना हुआ? मेरे पति के सिर में टोपी चिपक गई है, उसे निकालना है। साबू, पोकली साहब की टोपी खींचकर निकाल दो। निकल गई। घबो, मेरा सिर टोपी में फंस गया है। ही। अगली इसमें कहानी आती है नरम बिस्तर। बलवास चंद, क्या टाइम हुआ है? 10:30 बजे हैं। मत की दास मर गए। मेरा बीवी को मेरे रात को देर से घर लौटना पसंद नहीं है। बीवी से डरते हो? मेरी तरफ देखो, मैं परिवार का मुखिया हूँ, सारे घर में मेरा हुक्म चलता है। मेरी तरह मर्द बनकर रहो। बलवास चंद, तुम्हारी बीवी क्लब में आ गई है। देर रात तक ताश खेलते हो? घर चलो। हा 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 हा। मुझे भी घर लौटना चाहिए। मेरे घर के आगे का दरवाज़ा और खिड़की बंद है, शायद पीछे ही खिड़की खुली हो। हाँ, इस खिड़की से मैं चुपचाप अंदर खिसक लूँगा। सोई हुई पत्नी को क्या पता चलेगा? मुझे पता था तुम घुसने की खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करोगे। जहाँ पर अब तक थे वहीं रात गुजारो। कड़ाके की ठंड में रात का हम कहाँ जाऊँ? साबू, हम शादी में जा रहे हैं, रात वहीं बिताएंगे, कल सवेरे लौटेंगे। ब्याह शादी में भाग लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खाने पर कोई रोक टोक नहीं होती। वह लोग गए, क्यों ना मैं आज रात इनके घर में बिताऊं। सुबह इनके लौटने से पहले ही खिसक लूँगा। दरवाज़ा भी खुला है, सोने का कमरा शायद उधर है। चाचा चौधरी का घर का दरवाज़ा बंद नहीं करता। सोने का कमरा भी उधर है। बिस्तर आरामदेह है, गहरी नींद आएगी। वहाँ क्या नरम मखमली रजाई है। शुभ रात्रि। आऊ। गर्र। बचाओ। गर्र। अगली इसमें कहानी आती है फैगन का स्टीमर। फैगन, दूरबीन से क्या खोज रहे हो? यहाँ बीच समुद्र में तुम्हें पानी के सिवा और क्या नजर आएगा? गोया, मुझे समुद्र में पानी के अलावा और कुछ भी नजर आ रहा है। पैसा मिलने की आशा। मैं समुद्र में रास्ता भटक गई हूँ। नहीं, तुम ठीक जगह आई हो। नाव को करीब लाओ। गोचा, लड़की को पकड़कर स्टीमर पर लाओ। बॉस, मैंने इसके हाथ बांध दिए हैं। ठीक, अब तट पर जाकर इसके बाप को फ़ोन करो कि 50,000 रुपये देकर इसे छुड़ा ले। कमाई का इससे आसान और क्या रास्ता होगा? ट्रेन ट्रेन। मिस्टर घनश्याम, तुम्हारी बेटी हमारे कब्ज़े में है और फैगन के स्टीमर में 50,000 रुपये लेकर पहुंचा दो और अपनी बेटी को ले जाओ। नहीं तो तुम्हारी बेटी की लाश को
जीव जंतु खा जाएंगे। नहीं, ऐसा मत करना। अपने उस स्टीमर पर आदमी की खोपड़ी बने कोने का निशान बनाया था। ये लो 50,000 रुपये, मेरी बेटी को छोड़ दो, हमारे स्टीमर पर आओ और अपनी बेटी को ले जाओ। फागन घनश्याम के फैगन के स्टीमर पहुंचा। यह क्या, तुम मुझे क्यों बांध रहे हो? जब एक के बदले में 50,000 मिल सकते हैं तो दो के बदले में 1 लाख ज़रूर मिल जाएगा। गोचा, तट पर जाकर इस सेठ की बीवी को फ़ोन करो। 1 लाख के बदले में इन दोनों को छुड़ा कर ले जाया जाता हूँ। मिसेस घनश्याम घन्नाम, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी और पति समुद्र में दफन ना हो तो 1 लाख रुपया लेकर फैगन के स्टीमर पर आ जाओ। वह अबला चाय चौधरी के घर पर मदद के लिए पहुंची। वे मेरी बेटी और पति को आज़ाद कराने के बदले 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैं नाव खेना नहीं जानती, पैसे उनके पास कैसे पहुंचेंगे? फिक्र ना करो बहन, यह काम हम कर देंगे। चल भाई साहबू, फैगन से स्टीमर पर मुलाकात कराएं। फैगन, 1 लाख ले आया हूँ। घनश्याम और उसकी बेटी को छोड़ दो, स्टीमर पर आओ, रुपया लो और बंदियों को ले जाओ। नहीं, अगर तुमने मुझे भी बंदी बना लिया तो फिरौती की रकम को और बढ़ा दोगे। पहले बंदी रिहा करो। यह आदमी चालाक लगता है। गोचा, बाप बेटी के बंधन खोल दो और तुम इसे नाव तक जाने दो। ठीक है बॉस, संभल कर आओ। फैगन, यह लो 1 लाख, गिन कर देख लो। धोखा बॉस, इस कपड़े में तो रद्दी के कागज भरे हैं। धाएं 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 धाता जाओ, वे हमारा पीछा कर रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं। फिक्र ना करो, वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। स्टीमर अचानक रुक क्यों गया? स्टीमर किसी भी कीमत पर आगे बढ़ाओ। मैंने कोशिश कर ली है, टस से मस नहीं हो रहा। बाप रे, इसने स्टीमर को पकड़ रखा है। गोलियां चलाओ। पिस्तौल में गोली नहीं बची। फिक्र ना करो, पुलिस चौकी के तट के पास ही है, आओ चलें। अगली कहानी इसमें आती है चाचा चौधरी। प्राण एक। डिप्पी, तुमने उस 2-in-1 में कैसेट को डाला। जब चाचा चाची की नोक झोंक होगी तो वह टेप रिकॉर्ड हो जाएगी और उसे सुनने में बड़ा मजा आएगा। ढम ढम बम बम ढैचू ढैचू। कल्लू धोबी का गधा चाचा चौधरी के घर के आगे क्यों रख रहा है? वह इस तरह से लोगों को सूचित करता है कि जिसने कपड़े धुलाई के लिए देने हैं दे दें, मगर सब गुड़गुड़ हो गया। वह आवाज़ टेप में रिकॉर्ड हो गई। ढैचू ढैचू। चाचा जी तो बाहर से लौट कर आ रहे हैं। मैंने आपके कमरे में 2-in-1 ऑन करके रखा था, उसमें वह गधे का रैगनर रिकॉर्ड हो रहा है। जाकर टेप को स्टॉप करना चाहिए। ढैचू ढैचू। मैंने कैसेट निकाल लिया है। पॉप स्टार मुकुल जैक्सन। हुआ बुआ, रुकमणी डिस्प्लिन की गोली दो। पड़ोसी के गाने से सिर में दर्द होने लगा है। हुआ हुआ हु। जैक्सन साहब, आपका गाना रिकॉर्ड हो गया है, ये रहा टेप। म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर ने इसे जल्दी से मांगा था, मैं खुद जाकर इसे डायरेक्टर को दे आऊँ। चाचा चौधरी का घर रास्ते में पड़ा है, उनका आशीर्वाद लिए बगैर मैं कैसे जा सकता हूँ? दंडवत प्रणाम करते समय हाथ खाली होने चाहिए। अपना टेप मेज पर रख देता हूँ। चाचा जी प्रणाम, तुम्हारे कैसेट खूब धूम मचाएं। गजब हो गया, वह भूल से अपना कैसेट यहाँ छोड़ गया और हमारा ले गया। डायरेक्टर साहब, लीजिए मेरा नया कैसेट। म्यूजिक कंपनी, चलता हूँ, एक जगह स्टेज शो है, बाके लो मुकुल जैक्सन का टेप बजाओ। ढैचू ढैचू। ओहो, इसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। जैक्सन गलत नहीं हो सकता, यह पॉप म्यूजिक की कोई नई धुन होगी। 1 सप्ताह बाद। जैक्सन, तुम्हारे 2 लाख कैसेट बिके हैं, यह लो अपना चेक। यह सब चाचा चौधरी के आशीर्वाद का परिणाम है। तो दोस्तों, चाचा चौधरी का रिकॉर्ड कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ऐसी कॉमिक्सों के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।